हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतुड़ी। तो आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि घर का वो वाइट वॉशिंग हो रही थी और इसी काम में हम बिजी रह गए और एक महीना निकल गया। तो आज से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए चैप्टर से नए तरीके से, और आपको और भी अच्छे अच्छे मैं वीडियो बना के दूंगा। आज आप लोगों से यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, हैं, और खास करके पढ़ने वाले बच्चों को जरूर शेयर करें और कमेंट करें। तो आज का हमारा जो लेसन होगा वो होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वे मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में भी आएगा, तो पता भी लगेगा भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किससे कहते हैं। हम किसी भी बात को दो तरह से कह सकते हैं। हम किसी भी बात को दो तरह से कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब एक कर्ता पे बल देते हुए, जो करने वाला है उस पे बल देते हुए, एक तरीका तो ये होता है, एक कर्ता पर बल देते हुए, बल देते हुए जैसे कि बल देते हुए जैसे कि जैसे मनीष मनीष लर्न द फर्स्ट लेसन। मनीष लर्न द फर्स्ट लेसन। मनीष तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मनीष अपना पहला पाठ याद कर रहा है, याद करता है, या याद करता है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। मनीष अपना पहला पाठ याद करता है। और दूसरा दूसरा एक तरीका तो ये हो गया कि हम सीधा कह रहे हैं कि भाई मनीष लर्न द फर्स्ट लेसन। और दूसरे तरीके से अगर हम कहें, दूसरे तरीके से कहें दूसरे तरीके से हम कैसे कहेंगे? कर्म पर, दूसरे तरीके से कर्म पर बल देते हुए, बल देते हुए जैसे जैसे द फर्स्ट लेसन इज
The first lesson is learned by मनीष। ठीक है, पहला पार्ट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? पहला पार्ट मनीष द्वारा किया जाता है। याद किया जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या है। ये है मनीष लर्न द फर्स्ट लेसन, मनीष जो अपना पहला पार्ट याद किया। अब यहाँ पे दूसरे में क्या आ गया? पहला पार्ट, मतलब यहाँ पे तो मनीष मेन था जो करता था, यहाँ पे क्या है, जो वो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पहला पार्ट याद कर, पहला पार्ट मनीष द्वारा याद किया जाता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है इसमें। इस तरह क्या हो गया, पहले वाक्य को हम इस प्रकार पहले वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, एक्टिव वॉइस, तथा दूसरे को हम पैसिव वॉइस बोलेंगे। दूसरे को पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है जी। अब आप जैसे जैसे इनको जो है बार बार जैसे इनका अभ्यास करेंगे, बार बार इसको समझेंगे कि भाई कहाँ पे कैसे बोलना है, तो ये करने से, प्रैक्टिस करने से होगा। अभ्यास करोगे तो आपको जो बोलने की क्षमता है, इंग्लिश बोलने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कि कहाँ पे एक्टिव वॉइस में बोलना है, कहाँ पे पैसिव वॉइस में बात करनी है, ये आपको समझ में आएगा। तो आपको ये तभी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं कुछ आपको वो दे रहा हूँ, एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, और ये काफी लंबा चैप्टर है, तो मैं इसको हो सकता है 2-3 वीडियो में बता पाऊँ पूरा का पूरा, लेकिन आज स्टार्टिंग हमने की है एक्टिव पैसिव वॉइस, तो बहुत जरूरी है ये। तो बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्टिव वॉइस। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको पैसिव वॉइस। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं आई डिलीवर्ड द मैसेज। मैंने मैसेज डिलीवर कर दिया, मतलब दे दिया। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? द मैसेज was
डिलीवर्ड बाय मी, मेरे द्वारा आपका मैसेज डिलीवर्ड हो गया है। द मैसेज, इतना भी कह दोगे तुम द मैसेज वाज डिलीवर्ड तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है ना, मैं आई जो सब्जेक्ट है कि मैंने आपका मैसेज डिलीवर कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा हम, मैसेज, यहाँ पे किसको बल दे रहे हम, मैसेज पे, कि मैसेज जो है आपका डिलीवर हो चुका है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। दूसरा मैं एक और समझा देता हूं आपको, दे विल प्ले क्रिकेट, ये क्या है, दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। क्या है, वे क्रिकेट, दे का मतलब वे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। अब इसी को हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे क्या, दे, मेन क्या है, दे, वे लोग, वे क्रिकेट, वे पे जो रहा ना, दे पे, दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। अब इसी को हम अगर कहें तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे पे था जोर, यहाँ पे क्रिकेट पे जोर है, ठीक है ना। जब मैंने पहले ऊपर आपको बताया कि भाई कहाँ पे जो है बल दे रहे हैं, पैसे, एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, और आगे मैं और आपको बताता हूं कि एक है हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब, हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब, तुमको जो ये जॉब, जो काम मिला था, क्या आपने फिनिश कर लिया। ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हैव यू, अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हैड दिस जॉब, हैड दिस जॉब, हैड दिस जॉब बीन फिनिश्ड been finished by you, have you finished this job, has this job been finished by you। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था तुमने अपने ये जॉब, जो ये काम जो तुम्हारा हमारा तुमने फिनिश कर लिया, यहाँ पे किस पे जोर दे रहा है, दिस जॉब, जो काम तुम्हारे को दिया क्या तुमने वो फिनिश किया, क्या तुम्हारे द्वारा वो फिनिश हो चुका है? तो इस तरह से एक और बता देता हूं, लेबरर्स वर डिगिंग ए कैनल, लेबर वर डिगिंग
are digging a canal. A canal. लेबर जो है वो क्या कर रही थी, एक कैनल तालाब खोद रही थी। ठीक है, लेबर वर्क खोद रही थी मतलब पीछे चला गया, पास्ट टेंस में गड्ढा खोद रही थी या कैनल के लिए, तालाब के लिए वो खोद रही थी लेबर। ये तो हो गया क्या, यहाँ पे जोर किस पे आ रहा है, लेबर पे आ रहा है। ठीक है, कि लेबर में क्या कर रही थी, डिगिंग खोद रही थी एक कैनाल। अब इसी को हम जब पैसिव वॉइस में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, अब हम किस पे जोड़ देंगे, कैनल पे। ए कैनल वाज बीइंग A canal was being dug by the laborers. Being dug by the laborer. मजदूरों द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, एक कैनल, एक तालाब के लिए खोद रहे थे कौन, लेबर, मजदूर। आशा आपको कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो इसको क्या कहते हैं हम, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और ये खास करके 10th के 12th के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, किनका एक्टिव का पैसिव बना हो ये। और जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद है कि भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि इसी वाक्य को हम इस तरह से कैसे कह सकते हैं, इस तरह से एक्टिव वॉइस में कैसे कह सकते हैं, पैसिव वॉइस। तो ये क्या है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और आपको अभ्यास करने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा धीरे धीरे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने आज स्टार्ट किया है, काफी दिनों के बाद मिले और अच्छा अपना प्यार बनाए रखना। मैंने आपको बताया कि थोड़ी प्रॉब्लम थी घर में, व्हाइट वॉशिंग चल रही थी, रिपेयरिंग चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा 1 महीना निकल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, जैसे पहले था ऐसे ही। अब मैं और भी अच्छे आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया, हो सकता है मैं नए तरीके से आपको समझाऊं, नए तरीके से इंग्लिश सिखाऊं। और ये खाली आपको इंग्लिश सीखने के नहीं, देखो मैं कितने वर्ड हिंदी के बोलता हूँ, जो प्योर हिंदी होती है उसके भी वर्ड मैं आपको समझाता हूँ। तो ये खाली इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, मेरे उसका जो बेसिक एजुकेशन है नाम, मेरे जो चैनल का नाम है वो बेसिक एजुकेशन है। उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, कुछ मैथमेटिक्स के भी मैं बताता हूँ, तकरीबन सभी तरह के मैं आपको समझाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।